दोस्तों, लंदन में चल रहे तीसरे टेस्ट मैच में मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा के बाद आकाशदीप ने पलटा मैच और अंत में जो कुछ भी हुआ, उसे देखकर तो हर कोई हैरान हो गया। जी हां दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच की धमाकेदार हाइलाइट्स तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपको क्या लगता है, तीसरे टेस्ट मैच को भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम जीतेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले गए तीसरे टेस्ट मैच के तीसरे दिन का रोमांचक मुकाबला इतना जबरदस्त रहा कि भारतीय गेंदबाजों ने इंग्लैंड के खिलाड़ियों के घमंड को चूर-चूर कर दिया। जी हां दोस्तों, दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड ने 20 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 77 रन बना लिए थे। मैदान पर जो रूट 18 रन और हैरी ब्रूक 30 रन बनाकर नाबाद थे। भारतीय टीम ने पहली पारी में 587 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसमें वाइस कप्तान ऋषभ पंत ने 217 रनों की तूफानी पारी खेली थी। अब तीसरे दिन का खेल शुरू होने जा रहा था और भारतीय गेंदबाजों के सामने थी इंग्लैंड की बल्लेबाजी को जल्द से जल्द समेटने की चुनौती। दोस्तों, आपको बता दें कि तीसरे दिन का खेल शुरू हुआ और भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी की शुरुआत करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुलाया। सिराज ने अपनी रफ्तार और स्विंग से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान करना शुरू किया। स्ट्राइक पर थे जो रूट। सिराज की पहली गेंद को रूट ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद एक तेज इन स्विंगर थी जिसे रूट ने मिड ऑन ऑफ की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आए हैरी ब्रूक। सिराज ने तीसरी गेंद को ऑन ऑफ स्टंप के बाहर फेंका जिसे ब्रूक ने छोड़ दिया। चौथी गेंद पर ब्रूक ने कवर की दिशा में शानदार ड्राइव लगाया, लेकिन यशस्वी जायसवाल ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोक लिया और केवल 1 रन दिया। इस ओवर में सिराज ने सिर्फ 2 रन दिए। इंग्लैंड का स्कोर अब 3 विकेट के नुकसान पर 79 रन था। 22वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए आकाशदीप। आकाशदीप ने अपनी तेज रफ्तार और सटीक लाइन लेंथ से इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाया। पहली गेंद पर हैरी ब्रूक ने सिंगल लिया जिससे रूट स्ट्राइक पर आए। आकाशदीप की दूसरी गेंद एक शानदार यॉर्कर थी, जिसे रूट ने किसी तरह डिफेंड किया। तीसरी गेंद को रूट ने लेग साइड में खेलकर 2 रन लिए, लेकिन आकाशदीप ने हार नहीं मानी। ओवर की 5वीं गेंद को उन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर फेंका जिसे रूट ने ड्राइव करने की कोशिश की, लेकिन गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेते हुए अर्शभ पंत के दस्तानों में चली गई, जो रूट 20 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरीके से इंग्लैंड को चौथा झटका लगा। जो रूट का विकेट गिरने के बाद मैदान पर अब खुद इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स आए। ओवर की आखिरी गेंद पर स्टोक्स ने सिंगल लिया। अब इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 62 रन था। 23वें ओवर में सिराज ने फिर से गेंद संभाली। उनके सामने हैरी ब्रूक स्ट्राइक पर थे। सिराज की पहली गेंद को ब्रूक ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद पर सिराज ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी जिसे ब्रूक ने पुल शॉट के साथ मिड विकेट की दिशा में खेला और 2 रन लिए। सिराज ने अगली गेंद को फुल लेंथ पर फेंका जिसे ब्रूक ने कवर की दिशा में ड्राइव किया, लेकिन रविंद्र जडेजा ने शानदार ड्राइव लगाकर गेंद को रोका और केवल 1 रन दिया। इस ओवर में सिराज ने 3 रन दिए। 24वें ओवर में आकाशदीप ने अपनी रफ्तार का जलवा दिखाया, जहां बन स्ट्रोक्स स्ट्राइक पर थे। आकाशदीप की पहली गेंद को स्ट्रोक्स ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद एक तेज आउट स्विंगर थी जिसे स्ट्रोक्स ने छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर आकाशदीप ने शॉर्ट गेंद फेंकी जिसे स्ट्रोक्स ने हुक शॉट के साथ बाउंड्री की दिशा में खेला, लेकिन नीतीश कुमार रेड्डी ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोका और केवल 2 रन दिए। आकाशदीप ने इस ओवर में सिर्फ 2 रन दिए। 25वें ओवर में कप्तान गिल ने विकेट की तलाश में गेंद रविंद्र जडेजा के हाथों में दे दिया। जडेजा ने अपनी फिरकी का जादू शुरू किया। उनके सामने स्ट्राइक पर इंग्लैंड की तरफ से हैरी ब्रूक बल्लेबाजी कर रहे थे। जडेजा की पहली गेंद टर्न हुई जिसे ब्रूक ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद को ब्रूक ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर बेन स्ट्रोक्स। जडेजा ने तीसरी गेंद को फ्लाइट दी जिसे स्ट्रोक्स ने डिफेंड किया। चौथी गेंद पर जडेजा ने तेज गेंद फेंकी, जो स्ट्रोक्स के बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई। बेन स्ट्रोक्स 3 रन बनाकर आउट हो गए और इंग्लैंड को 5वां झटका लगा। बेन स्ट्रोक्स का विकेट गिरने के बाद मैदान पर अब जेमी स्मिथ आए। इस ओवर में जडेजा ने सिर्फ 1 रन खर्च किया। अब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 88 रन था, पर 26वें ओवर में आकाशदीप ने फिर से गेंदबाजी की। हैरी ब्रूक स्ट्राइक्स पर थे। आकाशदीप की पहली गेंद को ब्रूक ने कवर की दिशा में खेला और सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर जेमी स्मिथ। आकाशदीप ने दूसरी गेंद को फुल लेंथ पर फेंका जिसे स्मिथ ने डिफेंड किया।
तीसरी गेंद एक तेज इन स्विंगर थी जो स्मिथ के पैड पर लगी। भारतीय खेमे ने जोरदार अपील की लेकिन अंपायर ने इसे नकार दिया। आकाशदीप ने इस ओवर में सिर्फ एक रन दिया। लंच से पहले का आखिरी ओवर खत्म हुआ और इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 79 रन था। हैरी ब्रुक 34 रन और जेमी स्मिथ बिना कोई रन बनाए मैदान पर डटे हुए थे। लंच के बाद खेल शुरू हुआ और कप्तान गिल ने गेंदबाजी की कमान प्रसिद्ध कृष्णा को सौंपी। 47वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने अपनी रफ्तार से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। जेमी स्मिथ स्ट्राइक पर थे। पहली गेंद को स्मिथ ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर प्रसिद्ध ने शॉर्ट पिच गेंद फेंकी जिसे स्मिथ ने मिड विकेट की दिशा में खेला और सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर हैरी ब्रूक। प्रसिद्ध की तीसरी गेंद को ब्रूक ने कवर की दिशा में खेला, लेकिन के एल राहुल ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोका। इस ओवर में सिर्फ एक रन बना और इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 90 रन था। 48वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। हैरी ब्रुक स्ट्राइक पर थे। सिराज की पहली गेंद को ब्रूक ने डिफेंड किया, लेकिन दूसरी गेंद एक तेज आउट स्विंगर थी जिसे ब्रूक ने छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर सिराज ने फुल लेंथ गेंद फेंकी जिसे ब्रूक ने कवर ड्राइव के साथ बाउंड्री की दिशा में खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर गई और इंग्लैंड को 4 रन मिले। सिराज ने इस ओवर में 4 रन दिए। 49वें ओवर में आकाशदीप ने फिर से गेंद संभाली। उनके सामने जेमी स्मिथ स्ट्राइक पर थे। आकाशदीप की पहली गेंद को स्मिथ ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद एक तेज यॉर्कर थी जिसे स्मिथ ने किसी तरह डिफेंड किया। तीसरी गेंद पर आकाशदीप ने शॉर्ट गेंद फेंकी जिसे स्मिथ ने पुल शॉट के साथ मिड विकेट की दिशा में खेला, लेकिन रविंद्र जडेजा ने शानदार फील्डिंग करते हुए गेंद को रोका। चौथी गेंद पर स्मिथ ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर हैरी ब्रुक। आकाशदीप की पांचवी गेंद को ब्रूक ने कवर की दिशा में खेला और 2 रन लिए। इस ओवर में 3 रन बने। अब इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट पर 97 रन था। 50वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने गेंदबाजी की। हैरी ब्रूक स्ट्राइक पर थे। जडेजा की पहली गेंद को ब्रूक ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद पर ब्रूक ने मिड ऑन की दिशा में खेलकर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर जेमी स्मिथ। जडेजा की तीसरी गेंद टर्न हुई जिसे स्मिथ ने डिफेंड किया। चौथी गेंद पर जडेजा ने तेज गेंद फेंकी जो स्मिथ के बल्ले का किनारा लेते हुए अर्शभ पंत के दस्तानों में चली गई। जेमी स्मिथ 2 रन बनाकर बेहद निराशा से पवेलियन की तरफ लौट गई। इस तरीके से इंग्लैंड को छठवां झटका लग गया। जेमी स्मिथ का विकेट गिरने के बाद मैदान पर अब क्रिस वॉक्स आए। इस ओवर में जडेजा ने सिर्फ 1 रन दिया। इंग्लैंड का स्कोर 6 विकेट पर 98 रन। 51वें ओवर में आकाशदीप ने फिर से गेंदबाजी की। उनके सामने हैरी ब्रुक स्ट्राइक पर थे। आकाशदीप की पहली गेंद को ब्रूक ने कवर की दिशा में खेला और सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर क्रिस वॉक्स। आकाशदीप ने दूसरी गेंद को फुल लेंथ पर फेंका जिसे वॉक्स ने डिफेंड किया। तीसरी गेंद एक तेज इन स्विंगर थी जो वॉक्स के पैड पर लगी। भारतीय खेमे ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। क्रिस वॉक्स बिना खाता खोले ही पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से इंग्लैंड को 7वां झटका लग चुका था। इंग्लैंड के 7 विकेट गिरने के बाद मैदान पर अब ब्राइडन कार्स आए। इस ओवर में आकाशदीप ने सिर्फ 1 रन दिया। 60वें ओवर तक इंग्लैंड का स्कोर 7 विकेट पर 1 था। हैरी ब्रुक 50 रन बनाकर नाबाद थे, जबकि ब्राइडन कार्स 10 रन पर खेल रहे थे। आकाशदीप और सिराज ने मिलकर इंग्लैंड के बल्लेबाजों पर दबाव बनाए रखा। 61वें ओवर में सिराज ने फिर से गेंदबाजी की। ब्राइडन कार्स स्ट्राइक पर थे। सिराज की पहली गेंद को कार्स ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद एक तेज आउट स्विंगर थी जिसे कार्स ने छोड़ दिया। तीसरी गेंद पर सिराज ने फुल लेंथ गेंद फेंकी जो कार्स के बल्ले का किनारा लेते हुए अर्शभ पंत के दस्तानों में चली गई और ब्राइडन कार्स 10 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे। इस तरीके से इंग्लैंड को 8वां झटका लग गया मैदान पर। अब जोश टंग आए। इस ओवर में सिराज ने सिर्फ 1 रन दिया। इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 151 रन। 176वें ओवर में आकाशदीप ने फिर से गेंदबाजी की। हैरी ब्रुक स्ट्राइक पर थे। आकाशदीप की पहली गेंद को ब्रूक ने कवर की दिशा में खेला और 2 रन लिए। दूसरी गेंद पर आकाशदीप ने शॉर्ट गेंद फेंकी जिसे ब्रूक ने पुल शॉट के साथ बाउंड्री की दिशा में खेला। गेंद तेजी से बाउंड्री की ओर गई और इंग्लैंड को 4 रन मिले। आकाशदीप ने इस ओवर में 6 रन दिए। इंग्लैंड का स्कोर 8 विकेट पर 180 रन। टी ब्रेक तक इंग्लैंड ने 676 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 180 रन बनाए। हैरी ब्रुक 60 रन और जोशंग 5 रन पर नाबाद थे। भारतीय गेंदबाजों ने इस सेशन में भी शानदार प्रदर्शन किया और इंग्लैंड को और गहरे संकट में डाल दिया।
टी ब्रेक के बाद खेल शुरू हुआ और कप्तान गिल ने गेंदबाजी की कमान फिर से आकाशदीप को सौंपी। 77वें ओवर में आकाशदीप ने अपनी रफ्तार से इंग्लैंड के बल्लेबाजों को परेशान किया। जोश टंग स्ट्राइक पर थे। आकाशदीप की पहली गेंद को टंग ने डिफेंड किया। दूसरी गेंद एक तेज इन स्विंगर थी जो टंग के पैड पर लगी। भारतीय खेमे ने जोरदार अपील की और अंपायर ने उंगली उठा दी। जोश टंग 5 रन बनाकर आउट। इंग्लैंड को 9वां झटका। मैदान पर अब शोएब बशीर आए। इस ओवर में आकाशदीप ने सिर्फ 1 रन दिया। इंग्लैंड का स्कोर 9 विकेट पर 191 रन। 78वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी की। हैरी ब्रूक स्ट्राइक पर थे। सिराज की पहली गेंद को ब्रूक ने कवर की दिशा में खेला और सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर शोएब बशीर। सिराज ने दूसरी गेंद को फुल लेंथ पर फेंका जिसे बशीर ने डिफेंड किया। तीसरी गेंद एक तेज आउट स्विंगर थी जो बशीर के बल्ले का किनारा लेते हुए स्लिप में खड़े यशस्वी जायसवाल के हाथों में चली गई। शोएब बशीर 0 रन बनाकर आउट हो गए। इस तरीके से इंग्लैंड के टाइम पहले इन इंग्लिश में इनिसयन में एक 150 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए इंग्लैंड को 150 रनों पर ऑल आउट कर दिया। आकाशदीप ने 5 विकेट, मोहम्मद सिराज ने 3 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 2 विकेट अपने नाम किया। हैरी ब्रुक ने 75 रनों की अकेली लड़ाई लड़ी लेकिन भारतीय गेंदबाजों के सामने उनकी पूरी टीम घुटने टेक बैठी। भारत को पहली पारी में 402 रनों की विशाल बढ़त हासिल हुई। इस तरीके से तीसरे दिन भारतीय तेज गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला और इंग्लैंड के बल्लेबाजी लाइनअप को मोहम्मद सिराज और आकाशदीप ने ध्वस्त करके रख दिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे भारतीय गेंदबाजों ने तांडव मचाते हुए इंग्लैंड की पूरी टीम को घुटनों पर ला दिया। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत और इंग्लैंड में से कौन सी टीम तीसरे टेस्ट मैच को अपने नाम करेगी? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए।